काफी समय पहले की बात है। राज नाम का इच्छाधारी नाग और उसकी पत्नी वसुंधरा दोनों एक मणि की रक्षा कर रहे होते हैं। वो उस मणि की रक्षा काफी सदियों से करते आए हैं, पर उस वीरान जंगल में उस दिन एक शिकारी गया हुआ था। वो तभी देखता है इच्छाधारी नाग और नागिन एक मणि की रक्षा कर रहे हैं। तभी राज को प्यास लगती है। वो वसुंधरा से कहता है, वसुंधरा, तुम नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, जब तक मैं इस नागमणि की रक्षा करता हूँ। हाँ जी, आप नागमणि के पास रहना और इसकी रक्षा करना, साथ ही अपना ध्यान भी रखना। मैं जल्द ही आती हूँ। ऐसा कहते हुए वसुंधरा नदी की तरफ चली जाती है। मणि को देखकर शिकारी के मन में लालच आया हुआ था और अब तो नाग भी अकेला था, इसलिए शिकारी ने सोचा, इस नाग को मारकर इस नागमणि को मैं ले जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हा हा हा। ऐसा कहते हुए शिकारी अपने तीर से नाग को मार देता है और उस मणि को वहां से उठा ले जाता है। जब वसुंधरा पानी लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि इच्छाधारी नाग मर चुका है और मणि वहां से गायब हो गई है। ये क्या हो गया? मेरे नाग को किसने मारा और मणि को भी चुरा ले गया? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वसुंधरा पूरे गुस्से में आ जाती है और अपनी दैवीय शक्तियों से देख लेती है कि ये सब किसने किया है। वो शिकारी को पहचान लेती है कि ये सब शिकारी ने ही किया है। अब वसुंधरा एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेती है और वहां से चली जाती है। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मेरे नाग को जिसने मारा है, मेरी मणि को जो चुरा के ले गया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर शिकारी उस मणि को लेकर काफी अमीर हो जाता है और एक छोटे से राज्य का राजा बन जाता है। उसके पास एक छोटी सी सेना और खूब सारे सिपाही होते हैं। अब शिकारी के शौक भी अलग अलग होते हैं। वो एक दिन घोड़े पर चढ़कर जंगल की तरफ सैर करने के लिए आता है। तभी वो वसुंधरा को देखता है। वसुंधरा अब एक नागिन के रूप में नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या के रूप में थी। उसे देखते ही उसका दिल वसुंधरा पर आ जाता है और कहता है, हे प्रिय, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं भी इस छोटे से राज्य का राजा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वसुंधरा भी शिकारी को देखकर तभी पहचान जाती है कि उसी ने उसके नाग को मारा है और वो तभी कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। वैसे भी अगर मेरा वर एक राजा हो तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी तुम तो हट्टे कट्टे और सुंदर भी हो। ऐसी बातों में आकर शिकारी उससे शादी कर लेता है। शिकारी वसुंधरा के प्यार में फंस चुका था और वो वसुंधरा को अपने राज की बात भी बताता है। प्रिय, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। तभी वसुंधरा समझ जाती है कि ये जरूर मणि के बारे में बात कर रहा है और शिकारी वसुंधरा को मणि के बारे में बता देता है। शिकारी जैसे ही वसुंधरा को मणि दिखाता है तभी वसुंधरा अपने असली रूप में आ जाती है और शिकारी से मणि छीनकर उसे डंक मार के वहीं पर मार देती है और वहां से चली जाती है। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था।